को कहें, प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी तमाम जरूरतें स्वर्ग में से पूरी की जाए, स्वर्ग में से पूरी की जाए, स्वर्ग में से पूरी की जाए। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है प्रार्थना करना और भजन गाना क्यों जरूरी है। प्रार्थना करना और सोने का समय नहीं है, जागने का समय। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सोएगा हम एक एक्सरसाइज करेंगे साथ ही साथ फिर, है ना, फिर आप भी उस एक्सरसाइज को हमारे साथ करेंगे। आज क्या वचन का टॉपिक है? प्रार्थना करना और भजन गाना क्यों जरूरी है। प्रार्थना करने से क्या होता है और भजन गाने के द्वारा कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में हो सकती है। आज इन दो बातों के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में प्रार्थना भी बहुत जरूरी है और भजन गाना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भजन गाते हैं, प्रार्थना के समय उन्हें नींद आ जाती है, प्रार्थना के समय उन्हें नींद आ जाती है, वो प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों चीजों को हमने मेंटेन करके रखना है, दोनों चीजों को एक साथ बनाए रखना है। कई लोग जब रात को प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना करके सो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रात को जब आप लेट नाइट खुदा आपको उठाता है तो मैं ये नहीं कहता आगे पीछे वाले जो सोए उन्हें आपके पास में बंद करो, लेकिन अपनी वेदी के ऊपर जो आपने विधि अपने घर में बनाई है प्रार्थना के लिए, जहां पर आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कोशिश ये करो बेड पर नहीं, बेड से नीचे बैठ के प्रार्थना करो। और जहां पर आप बैठते हैं उसी पर ही रोज बैठ के प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का स्थान आपके सोने के स्थान से अलग होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? रूम एक ही है लेकिन हम सोते बेड पर हैं, लेकिन आपका प्रार्थना का स्थान जो है वो नीचे होना चाहिए। नीचे कुछ बिछाइए और उस जगह को डेडिकेट कीजिए, ये जगह जो है ये प्रार्थना के लिए। और जब आप वहां पर बैठेंगे, प्रार्थना खत्म करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, जैसे ही आप बैठ के अंदर रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे प्रार्थना कर रहे, वैसे ही अंदर प्रभु के भजन गाना भी शुरू। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक अद्भुत सामर्थ अपने जीवन में देखेंगे। आगे ट्राई करेंगे, ट्राई करना शुरू करें इस बार। जब आप ऐसा करेंगे तो एक अद्भुत सामर्थ को देखेंगे। बहुत बार हमें रात को परमेश्वर का आत्मा उठाता है, हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसलिए नहीं उठाया था कि आप कहीं बाथरूम बेड पे ना करो, इसलिए थोड़ी उठाया था। आपको इसलिए उठाया गया था कि आप उठें और प्रार्थना करें। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें किसी और काम के लिए उठाया, तो हम अपना वो काम करते हैं, फिर उसके बाद में आकर क्या करते हैं। लेकिन आपने इस बात को कभी सोचा है या नहीं सोचा, लेकिन सोचना कि कुछ समय आपको नींद नहीं आती, उस समय आपको नींद नहीं आती, खुदा आपको कहता रहता है, कोई आत्मा आपको अगुवाई करता रहता, जो स्वर्गदूत आपके लिए दिया गया वो आपको कहता रहता कि भाई चल उठ जा, प्रार्थना कर ले। लेकिन हम और कान को फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं? और अपने कान को फोल्ड करते हैं, इसके ऊपर और चादर लेते हैं, इसके ऊपर और हम कंबल को लपेट लेते हैं कि हम स्वर्गदूत की आवाज को, और हम सो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, आपने अपनी आशीष को खो दिया। यानी क्या किया? हमें से यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग बैठे जिन्हें सोना बहुत पसंद है। यानी क्या है? अच्छे लोग, हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं है। जब ऐसी बात बोली, खुशी का ठिकाना नहीं है। एक और है हमारा आरोप भाई भी, सोना हमें क्या है? बहुत पसंद है। इधर भी है कुछ लोग, यहाँ पे भी है। हाँ, सोइए, अच्छी बात है, आपका शरीर को रेस्ट चाहिए, लेकिन प्रभु के समय में मत सोइए। जब प्रभु आपको कहता है हमें उठना है और प्रार्थना करनी और भजन गाने, ये क्यों जरूरी है, हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं। ये बातें
क्यों जरूरी? मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से। जी जोर से पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, जब उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, तब क्या हुआ? उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं कि अगर परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं। और आगे लिखा, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? और वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि वह फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। कितने लोगों के बीच में रखा? यहाँ पर लिखा 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में किसे रखा गया? पतरस को। यानी कि चारों ओर से पतरस को घेर कर रखा गया। बोलिए, चारों ओर से घेरा। किसको रखा? पतरस को। पतरस को सिपाहियों ने, हेरोदेस राजा ने चारों ओर से घेराबंदी कराकर क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। और आगे लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी कलीसिया? किस लिए? क्योंकि पतरस जो था बंदी गृह में था और पतरस के चारों ओर सिपाही थे। वो छूट अब पतरस बंदी गृह में है और कलीसिया जो है वो एक घर में, एक जगह पर इकट्ठी है और वहां पर बैठकर कलीसिया क्या कर रही है? किससे प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर से क्या कर रही है? कलीसिया प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर पतरस को उस बंदी गृह से छुड़ा। क्या कर? पतरस बंदी गृह में है, लेकिन कलीसिया के लोग कहां पर है? एक घर में इकट्ठा है और इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पतरस बंदी गृह में है और कलीसिया चाहती है कि पतरस बंदी गृह से बाहर आ जाए। आज आप प्रार्थना के असर को समझने वाले हैं। प्रार्थना के असर को समझने वाले हैं कि अगर आप जम्मू में हैं, कोई आपके लिए पंजाब से प्रार्थना कर रहा है, तो गाड़ी तो 5 घंटे बाद यहाँ आएगी, प्रार्थना 2 मिनट में आ जाएगी। गाड़ी 5 साढ़े 5 घंटे के बाद आएगी, लेकिन प्रार्थना जो है 2 मिनट में अपना असर दिखाएगी। आप सीखने वाले हैं। हाँ जी, पढ़िए 6 आयत को। जब हेरोदेस ने उन लोगों के सामने लाने को था, आप गलत पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। हाँ जी, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। कितनी जंजीरों से? 2 जंजीरों से भी बंधा हुआ था और चारों ओर उसे घेर कर सिपाहियों ने रखा हुआ था। हाँ जी, आगे। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ जी, 2 सिपाहियों के बीच और 2 जंजीरों से बंधा हुआ। आगे। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे और पहरुए जो थे वो द्वार पर क्या कर रहे थे? बंदी गृह की रखवाली भी कर रहे थे कि कहीं पतरस। मुझे ये नहीं समझ आया कि जेल में तो खाली कैदी होना चाहिए, अब सिपाही क्यों सो रहे हैं पतरस के साथ? पतरस को तो बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी पतरस के आसपास क्या कर रहे हैं? 2 सिपाही भी हैं, वो भी सो रहे हैं, पतरस उनके बीच में सो रहा है। और उसके बाद में दरवाजा भी बंद है और दरवाजे के बाहर भी पहरुए क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। उन्हें मालूम है कि प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। वो डर रहे थे कि जिससे वो उठाकर लाए ये कौन है? बोलो बोलो,
ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, कुछ भी हो सकता है। और उसे बंदी गृह में डाला गया, जंजीरों से बांधा गया। 2 सिपाही उसके आसपास में सोए हैं और पतरस बीच में सोया हुआ है। और बाहर क्या है, बंदी गृह के बाहर पहरुए रखवाली भी कर रहे हैं। और आगे लिखा, तो देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का कहां पर? हाँ जी, प्रार्थना कहां हो रही है? प्रार्थना एक घर पर हो रही है कि परमेश्वर पतरस को बाहर निकालिए, पतरस को वहां से छुड़ाइए। और वहां पर जाकर स्वर्गदूत प्रकट हो गया। वहां पर जाकर स्वर्गदूत प्रकट हो गया और लिखा, उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्या चमकी? और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। किसने? स्वर्गदूत ने पतरस को क्या किया जी? पतरस को क्या किया? पतरस सो रहा है और स्वर्गदूत ने ऐसे हाथ लगाया कि उठ और जल्दी। और आगे लिखा, हाँ जी, आगे लिखा, कहा था मैं, और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। हाँ जी, खोली नहीं, क्या हुआ? स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने पतरस की पसली के ऊपर हाथ लगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके बाद में उसकी जंजीरें क्या हो गई हैं? हाँ जी, खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है। बाहर पहरुए भी खड़े हैं, अंदर 2 सिपाही भी हैं। हाँ जी, बाहर और अंदर 2 सिपाही भी हैं। मैं कह रहा हूं, उन्हें पता नहीं लग रहा, उन्हें पता नहीं लग रहा कि जेल में ज्योति भी चमक गई, स्वर्गदूत भी आ गया और अपने आप पतरस की जंजीरें भी खुलकर गिर पड़ी हैं। अभी तक इन्हें पता नहीं लगा क्या? प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो आपके विरोधी होंगे, खुदा उन्हें ऐसा कर देगा कि जैसे वो अंधे हो चुके हैं। एक बात सुनना मेरी, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपके विरोध में लोग होते हैं, प्रभु उन्हें मारता नहीं, प्रभु उन्हें खत्म नहीं करता। प्रभु आपको ऊंचा उठाता है। प्रभु आपको ऊंचा उठाता है और वो लोग आपको देखते रह जाते हैं कि कहां पहुंच गए हैं। प्रभु आपको ऊंचा उठा देता है और वो लोग देखते रह जाते हैं कि ये कहां पहुंच गए हैं। ये प्रार्थनाओं के जरिए सब कुछ होता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो अद्भुत कामों को देखेंगे। पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है, तो मैं कह रहा हूं पतरस सो रहा है। पतरस क्या कर रहा है? वो स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया। पतरस क्या कर रहा है? सेवक सो रहा है। स्वर्गदूत की ड्यूटी लगी है कि पतरस को उस बंदी गृह से निकालकर बाहर लाए। और पतरस इसलिए सो रहा है, पतरस को मालूम है जिसे मैं मानता वो अद्भुत खुदा है। वो मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, वो मुझे यहाँ पर रात बिताने नहीं देगा, वो आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। ये पतरस का विश्वास है। वो इसीलिए तो बिना डरे सो रहा है। वो इसीलिए तो बिना डरे उस जगह पे वो दोनों सिपाहियों के बीच में आराम कर रहा है। आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं? बोलो बोलो, कर सकते हैं? अगर बाहर दरवाजा भी जोर से खटक जाए ना, तो हम लोगों को रात को पेशाब करने के लिए उठने की जरूरत भी पहले निकल जाता है। जोर से दरवाजा भी कोई खटखटा दे, हम ऐसे तो नहीं है। बोलो, वो लोग ऐसे हैं जो लोग प्रभु की नहीं मानते, जो लोग प्रभु की नहीं मानते। जो प्रभु की मानते, उन्हें मालूम है मेरा खुदा आएगा और मुझे छुड़ाएगा। उन्हें मालूम है अगर मेरे शरीर
शरीर में बीमारी भी आ गई, मेरा खुदा आएगा और इस बीमारी को दूर करेगा। मेरा खुदा आएगा और इस परेशानी को दूर करेगा। और उन लोगों को मालूम है जिनके पास कुछ नहीं, वो समझते हैं मेरा खुदा आएगा और एक दिन मुझे सब कुछ देगा। वो समझते हैं मेरा खुदा आएगा और मुझे एक दिन अच्छा फ्यूचर देगा। मेरा खुदा आएगा और एक दिन मेरे साथ बड़े बड़े काम करेगा। जो प्रभु की मानते हैं, जो उससे बात करते हैं। हाँ जी, सभी कहते हैं ये वचन जो है दो-धारी तलवार है। ये वचन दो-धारी तलवार है। कौन सी तलवार है? दो-धारी। दो-धारी तलवार है, यानी कि इसके दो मुंह है। कितने मुंह है? दो मुंह है। मैं कहता हूं प्रभु मेरे से बात कर। दो मुंह है ना? बात की प्रभु ने? बोलो बोलो, बात की? आवाज आई आपको? आवाज आई? तो भाई जब पढ़ोगे तो वहां से आवाज आएगी। हम इसे पढ़ते ही नहीं। दो मुंह है ना? एक ये है, एक किसका है? एक प्रभु का है। हम तो यहां से पढ़ ही नहीं रहे। हम कहते प्रभु बात करता, कैसे करेगा? दो मुंह है ना? दो मुंह है। हम पढ़ेंगे तो प्रभु वहां से जवाब देगा। हम पढ़ेंगे प्रभु वहां से जवाब देगा। हम पढ़ेंगे प्रभु वहां से जवाब देगा। ये दो-धारी तलवार है। जब पढ़ेंगे तो असर होने वाला है, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो असर नहीं होगा। आज हर एक क्रिश्चियन के घरों में बाइबल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे पढ़ा। अफसोस की बात क्या है कि लोग इसे पढ़ते नहीं है। लोग इसे पढ़ते नहीं है। यहाँ पर अद्भुत काम हुआ है और अपना वस्त्र पहन मेरे पीछे हो ले, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है? वरन ये समझा कि मैं क्या देख रहा हूं? दर्शन देख रहा हूं। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। यानी पहले पहरे से भी निकल गए और दूसरे पहले से भी निकले, और जो नगर की ओर है वह उनके लिए आप से आप खुल गया। नगर की ओर था उनके लिए, और वह निकलकर एक ही गली होकर गए, परंतु एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। कहां से निकाला स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत उस गली तक उसे ले आया जिस गली में उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। हाँ जी, स्वर्गदूत कहां लेकर आया? जहां उसके लिए प्रार्थना, जिस जगह पर पतरस के लिए प्रार्थना की जा रही थी, स्वर्गदूत पतरस को वहां लेकर आया। और आगे पता क्या लिखा है? कहां तक था मैं? तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना दूध बेचकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द सुनकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई, बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ताली बजाएंगे प्रभु। हालेलुया। यह है प्रार्थना का असर। यह है प्रार्थना का असर। वहां पर लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें बाहर आकर देखती है, खिड़की खटखटाई जा रही है, पतरस खटखटा रहा है और वो आकर देखती है कि पतरस तो बाहर आ गया। वो खुशी के मारे उसने दरवाजा भी नहीं खोला। लोगों को, जो लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कहने जा रही है, ओ बस करो, पतरस तो बाहर आ चुका है, बस करो, पतरस तो बाहर आ चुका है। खुदा ने अपना अद्भुत काम कर दिया, पतरस हमारे बीच में खड़ा है। ये काम किसने किया? बोलो बोलो, किसने किया? कुछ लोग कह रहे यीशु मसीह ने किया, कुछ लोग कह रहे प्रार्थना ने किया। हाँ जी, किसने किया? हाँ, जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो स्वर्गदूत कैसे एक्टिवेट होगा? हाँ जी, स्वर्गदूत कैसे एक्टिवेट? अगले हफ्ते आप सुनने के लिए जा रहे हैं कि हर एक के लिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत रखा है।
हर एक के लिए प्रभु ने पर्सनली एक स्वर्गदूत रखा है जो उनके लिए काम करता है। आप ये सीखें। लेकिन उससे पहले हम अपने इस कलाम की ओर आते हैं। लोग क्या कर रहे थे पतरस के लिए? प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के जरिए, प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्गदूत एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद में स्वर्गदूत ने आकर पतरस को उस बंदी गृह से निकाला, और उस जगह पर जहां पर प्रार्थना हो रही थी वहां पर छोड़कर, लिखा तुरंत उसे छोड़कर क्या हुआ? चला गया। हाँ जी, प्रार्थना का ये असर है। प्रार्थना आपको बंदी गृह से बाहर निकालती है, प्रार्थना आपको बंधनों से छुड़ाती है, प्रार्थना आपको ऊंचे पर खड़ा करती है, प्रार्थना आपको आजाद कर देती है। हाँ जी, आजाद होना चाहते हैं? आजाद होना चाहते हैं? आजाद होना चाहते हैं तो प्रार्थना किया। एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए, अगर आजाद होना चाहते हैं तो प्रार्थना किया, तो प्रार्थना। आइए हम दूसरी बात की ओर चलते हैं। ये था प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, और आपने सीखा प्रार्थना से क्या हो सकता है। दूसरी बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं, भजन गाना क्यों जरूरी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय। मुझे बड़ी खुशी हुई आज हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास में बाइबल 16 की 16 पढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह, वेरी गुड। यहाँ पर लिखा पौलुस और सिलास बंदी गृह में, हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे हाँ जी, पौलुस ने कहा जब हम प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भावी कहने वाली, भावी समझते, भावी कहने वाली आत्मा समझते। आगे समझाता हूँ, चलिए पढ़िए। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती। हाँ जी, और भावी कहने से क्या करती थी? अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। बेटे मैं माइक में पढ़ता हूँ। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। किसके पीछे? पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। कौन कह रही है? वो औरत जिसमें भावी कहने वाली क्या थी? आत्मा थी। वो क्या करने लगी? इन दासों को देखकर चिल्लाने लगी कि ये जो मनुष्य में परम प्रधान परमेश्वर के क्या है? दास है। और लिखा जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी क्या हो गई? निकल गई। पहले किसकी ओर रोशनी डालते हैं, फिर एंड में नीचे जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बरमाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बरमाए जा रहे हैं। ये भावी करने वाली आत्मा क्या है? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करता और जो आपको आपके दादा परदादाओं का नाम बता देगी, जो आपको आपके पीछे वाली जगह बता देगी जहां से आप आए हैं, जो आपको आपके पिछले काम बताएगी जो आप करते रहे हैं, वो आपको आपके बच्चों के नाम बताएगी जिन्हें आप जानते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं। ये आत्मा ऐसी थी कि जो अपने स्वामियों के लिए कमाने के लिए निकलती थी, और उन्होंने इस औरत के अंदर उस दुष्ट आत्मा को डाला था। ये दुष्ट आत्मा क्या करे? लोगों को उनके बारे में बताए। आज लोग पूछने जाते हैं ना, क्या है, एक तोता जाता है, अंदर से बाहर निकलता है, और एक क्या निकालता है? कार्ड निकालता है, वो तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में ये है। और ये इसी टाइप की आत्मा उस औरत में क्या करती थी? आज बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो ऐसी बातें लोगों को कहते हैं, और लोग सोचते हैं इससे ज्यादा ज्ञानी, इससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि इसने तो मेरे दादे का नाम बता दिया है, क्योंकि हम भूल गए थे ना। इसने ये भी बता दिया कि हमारे घर में टैंकी है, इसने ये भी बता दिया कि आप लोग तो पहले व्हाइट शर्ट डालते थे, वो फट गई थी। उसने ये भी बता दिया कि आपके एक दिन घुटने पे चोट लगी थी और अब आपको आराम है।
उसने ये भी बता दिया कि आपके घर में 2 मोटरसाइकिल है। हाँ 2 है तो पेट्रोल दिलवा दिया कर। आज लोग ऐसे लोगों के पीछे लग रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखा कि वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दासों को पहचान गई और उसने साफ साफ कहा कि ये उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने वाले लोग जी कौन है। ये उन्हें प्रकट कर रही थी कि ये कौन है, ये कौन से लोग हैं। और पौलुस से अब इंतजार किया नहीं गया, पौलुस से अब रहा नहीं गया। पौलुस ने क्या किया, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कहता हूं कि इस औरत को छोड़ दे। तो वो क्या हो गया, दुष्ट आत्मा उसमें से दुष्ट आत्मा क्या हो गया, निकल गई। आज बहुत सारे लोगों में ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करती है जिन्हें लोग मान रहे हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली किसकी मान रहे हैं, हाँ बोला जी, शैतान की मान रहे हैं। लेकिन हमें किसकी माननी है, परमेश्वर आने वाली चीजों के बारे में बताता है। किसके बारे में, आने वाली चीजों के बारे में बताता है। और जब परमेश्वर बताता है, सुकून होता है। जब ऐसी दुष्ट आत्माएं बात करती हैं तो एक डर का माहौल आ जाता है। कभी भी नोट करना है इस बात को, जब ऐसी आत्माएं बात करेंगी तो एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करेगा, जब आपको एक सेवक बात करेगा, भविष्यवाणी करेगा, और एक शांति का माहौल प्रकट हो जाएगा, एक आत्मिक बढ़ोतरी का माहौल प्रकट हो जाएगा। आप आत्मा में अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। और यहाँ पर पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को उस लेडी में से निकाल दिया। और आगे लिखा, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं कि उन्हें जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें भैंत मारने की आज्ञा दी। क्या मारने की? और आगे क्या लिखा है, बहुत भैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में, कहां पर? भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। उनके पांव क्या कर दिए? काठ में ठोक दिए। और आगे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, सुना ध्यान से, आधी रात के, कब? आधी रात। सुन, आधी कब? आधी रात। आधी रात मतलब टाइम बताइए। आधी रात मतलब 12 बजे के बाद। कब? 12 बजे के बाद आधी रात। और लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? आधी रात के करीब वो प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद में लिखा वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। प्रार्थना करने के बाद क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। और लिखा, कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? आगे देखिए, इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन किसके? किसके? सबके। पहले जो प्रार्थना की गई तो किसके बंधन खुले? किसके लिए प्रार्थना की जा रही थी? लेकिन यहाँ पर जब भजन गाए जा रहे हैं तो लिखा, जब प्रार्थना की जा रही और लिखा जब भजन गाए जा रहे, कैदी भी उन्हें सुन रहे थे। कैदी भी क्या कर रहे थे? बहुत सारे कैदी भी उन्हें सुन रहे थे। और जब वहां पर एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और वहां पर लिखा, तुरंत सबके बंधन खुल गए। किसके बंधन? एक दूसरे की तरफ देखे सब कहे, सबके बंधन खुल गए। फिर से कहिए, क्या करने से? बोलो क्या करने से? भजन गाने से। क्या करने से? और लोग भी उनकी सुन रहे थे।
लोग भी उनकी सुन रहे थे, कैदी भी उनको सुन रहे थे। और जब उन्होंने भजन गाना शुरू किए, बड़ा भूकंप आया और सबके बदन खुल गए। हालेलुया। ये है भजन गाने की आशीष। भजनों के द्वारा बंधन खुलते हैं। जब हम भजन गाते हैं, कई लोग नहीं गाते, कई लोग क्या करते हैं, इधर देखिएगा मेरे तरफ, कोई मुझे सुनना ले, ये भी गाता है, ये भी गा रहा है। और जब यही बात हो अपने घर की, तो घर में ऊंची आवाज से डेक लगेंगे। लाइव तो नहीं है, लाइव तो नहीं है। घर में ऊंची आवाज से डेक लगाएंगे, कहेंगे तू बदली सोवारसी। क्या चल रहा गीत? तू बदली। तो हम क्या कह रहे? तू बदली सोवारसी। लेकिन हाँ जी, प्रार्थना में क्या कर रहे हैं हम? प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। और जब भजन गा रहे हैं, यहाँ पर अद्भुत काम होना है, लेकिन हम एक दूसरे की शर्म कर रहे हैं। क्या गाने में? भजन गाने में क्या कर रहे हैं? शर्म कर रहे हैं। लेकिन अपने घर में बैठकर उस आत्मा को, जिस आत्मा ने उस सिंगर को उस गीत को दिया, तो वो गीत आपको नाश करे। हाँ जी, तू बदली सोवार। यानी कि हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, या हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, जैसे भी है, हा? लेकिन हम क्या सुन रहे हैं? बोलो बोलो, वो बदली नहीं है, वो बदली नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं? तू बदली। जिस आत्मा ने उस सिंगर को गीत दिया, उस आत्मा के द्वारा वो भरकर उस गीत को क्या कर रहा है। और जब हम उस गीत को सुनकर हम गाते हैं, तो हम भी उस आत्मा से भर जाते हैं। चाहे हम दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, हमारी घरवाली बदली नहीं, वो अच्छी है, प्यार करती है, फिर भी हम रोना शुरू हो जाते हैं उस गीत को सुन के। बदली तो कौन सी आत्मा दुखी कर रही है? वो आत्मा जिसने उस बंदे के जीवन में वो गीत डाला है। और जिसको आप सुन रहे हैं, आपने क्या सुनना, आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने क्या सुनना है। जब कोई गीत चल रहा होता है ना, पंजाबी गीत, अपने आप लोग क्या करते? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, है ना? अपने आप उसकी एड़ियां उठने लग जाती हैं। और जब यहाँ पर भजन गाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा हो रही है, इधर देखिए, इधर देखिए, चुप रहिए, इधर देखिए, पापा जी को चुप कराइए, इधर देखिए, हाँ जी, यहाँ पर देखिए। जब ऐसे हो रहा होता है, हम अपने आप, हमें कोई नहीं बोलता नाचने के लिए, कोई बोलता है? कई लोग सोचते हैं बस मुझे सुखी आके बोल दे थोड़ा सा, नाचने के लिए तो पहले तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उनके जीवन में काम कर चुका है, वो आत्मा उनके जीवन में काम कर चुका है, वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में उतर चुका है, क्योंकि उन्होंने कानों से सुना और अपने हृदय में उसे उतार लिया, और अब उनके पांव अपने आप हिलना शुरू हो चुके हैं। और अब वो दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में क्या हो गए? आगे मैं कहता हूं, ये लोग परमेश्वर की आत्मा की गिरफ्त में थे, ये लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चल रहे थे, और ये लोग जेल में बंधे हुए हैं। लिखा है इनके पांव जो है काठ में ठोक दिए गए। मालूम है काठ में कैसे? एक लकड़ी होती थी, ऐसे करके उठना, इधर इधर होके बैठ, एक लकड़ी होती थी, ध्यान से देखना, उस लकड़ी के ऐसे करके दो मुंह होते थे, और ऐसे करके उन्हें ठोक दिया जाता था। कैसे करके? ऐसे करके उन्हें ठोक दिया जाता था। और इस रीति से बैठे हुए पौलुस और सिलास भजन गा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? इस रीति से वो काट में ठोक दिए गए, और ऐसे ठुके हुए वो क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। ये जैसे उन्होंने गाया, उनके ही बंधन नहीं, सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुल गए, क्योंकि वो उन बातों को गा रहे जो स्वर्ग से उतरती है, वो उन शब्दों को कह रहे हैं जो स्वर्ग से उतरते हैं, वो उन वचनों को गा रहे हैं जो स्वर्ग से उतरते, जो जीवन देते, जो छुटकारा देते हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने उन बातों को कहा, सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन क्या हो गया? खुल गए। भजन गाने से। स्वर्ग में एक बात स्वर्ग में कभी भी बंद नहीं होती। मालूम है क्या?
परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर के भजन गाना कभी भी बंद नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते हैं क्योंकि छुटकारा उसी की ओर से आता है। और यहाँ पर धरती पर बैठे हुए एक बंदी गृह में पौलुस और सिलास काट में ठोक दिए गए और भजन गा रहे हैं, वही नहीं छूटे, सभी छूट गए हैं। जब आप प्रभु के नाम में खड़े होकर गाएंगे, देखिए जब प्रभु के नाम में आप यहाँ खड़े होकर गाएंगे, सबके बंधन खुल जाएंगे, सबके बंधन खुल जाएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग से आशीषें आती हैं जो आपके मुंह में शब्द डालेगा। और आगे लिखा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तलवार खींचकर, सिर्फ 5 मिनट में खत्म करूंगा, अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, किसने? जिसने मार खाई थी, जिसको उन लोगों ने मारा था, वो पतरस क्या कह रहा है? कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब वो मरने वाला था, पौलुस से कह रहा है अपने आप को कुछ मत कर, हम यही है। लिखा, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ, कैसे कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? बोलो, वो जिसने बैतों से मारा था पौलुस और सिलास को, जो उन्हें कुछ समझता नहीं था। अब लिखा, जिसने काठ में न ठोका हुआ था, वही दारोगा एक दिया लेकर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे जाके क्या हो गया? बोलो बोलो, आगे जाके गिर गया। अपने वचनों में इतनी ताकत है। और आगे लिखा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, सुनना ध्यान से इस बात को, सुनना ध्यान से इस बात को, भजनों के द्वारा क्या हो सकता है? भजन गाने से क्या हो सकता है? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जी, अब वो दरोगा क्या कह रहा है? पौलुस और सिलास को कह रहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां पर लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। कहां पर है वो? कहां पर? बंदी गृह में बड़े एक ओहदेदार आदमी के सामने खड़े हैं, और वो ओहदेदार आदमी कांप रहा है उसके सामने, है कांप रहा है खुदा के सेवकों के सामने, और कह रहा है, क्या कहा? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? और उन्होंने उसको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन क्या किया? पौलुस और सिलास ने उनके पूरे घराने को परमेश्वर का कलाम, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए। क्या किए जी? अभी तो पांव काट में ठोक दिए थे, अब क्या कर रहा है? हाँ जी, पांव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। भजन गाने की ये ताकत है। तुरंत क्या लिया? और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। किन्हें? पौलुस और सिलास को क्या कर दो? हाकिमों ने कहा, पौलुस और सिलास को क्या कर दो? फिर दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है। अब सुनना ध्यान से, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वह स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। वो खुद आए हाकिम, और हमें खुद इज्जत से बाहर। ये पौलुस कह रहा है, और आगे सुनना इस बात को। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही, और ये सुनकर कि रोमी है डर गए, और आकर उन्हें मनाया। क्या किया? पौलुस को क्या कर रहे? मनाया, और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से क्या करो? चले जाओ।
अब विनती करने भजनों में ये ताकत है। हाँ जी, दरोगा का जीवन भी बच गया, उसके परिवार का जीवन भी बच गया, वहां पर जितने कैदी थे सबका जीवन बच गया। ये ताकत है भजन गाने में, ये ताकत है परमेश्वर के गीतों में। आज हमारी एनिवर्सरी होती है, जन्मदिन होता है या कोई भी फंक्शन होता है, तो हम अपनी फोटो खींच के फेसबुक स्टोरी के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाते हैं। और क्या गीत डालते हैं, क्या गीत डालते हैं आपको भी मालूम नहीं। गीत कौन सा डालना हमें मालूम होना चाहिए। हम गीत डालते हैं फिल्मी, गीत डालते हैं एल्बम के, हमें गीत प्रभु के लगाने हैं। आप जहां भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। जब आप ऐसे होंगे तो आपके जरिए बड़े बड़े काम होंगे। पौलुस और सिलास जेल में बैठकर गीत गा रहे हैं और वहां पर सब कैदी सुन रहे थे और बड़ा भूकंप हुआ तो सबके बंधन खुल गए और परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत बड़ा काम जेल के अंदर किया। और जिन्होंने उन्हें अंदर डाला था, अब वही लोग हाथ जोड़कर उन्हें कह रहे प्लीज यहाँ से चले जाओ। यहाँ से क्या करो, हाथ जोड़कर उन्हें कह रहे चले जाओ। भजन गाने में ये ताकत है, प्रार्थना करने में ये ताकत है, बंधन खुल जाते हैं। भजन गाने में ये ताकत है, हम आशीषित हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, एक नए स्तर की ओर बढ़ते हैं। जब आप रात को उठते हैं, खुदा उठाता है, बाथरूम जाकर सो मत जाएं, आए बैठे प्रार्थना करें और एक भजन गाएं। क्या करें, एक भजन गाएं। ज्यादा जोर से मत गाएं कि सुखी भी उठ जाए, ऐसा गाएं कि आप और आपका परमेश्वर सुन रहा हो, वैसे गाएं। और मैं कहता हूं प्रभु आपसे बात करेगा, आप नई सामर्थ पाकर उठेंगे, योद्धा बन के उठेंगे, प्रभु के प्रचारक बन के उठेंगे, एक अच्छे योद्धा बनकर उठेंगे, सामर्थ पाकर उठेंगे। और हर एक वो कमियां जो हमारे जीवन में पाई जाती है, वो उसी वेदी पर जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि स्वर्गदूत आपकी मान्यता आपके ऊपर उतरेगा और आपके अंदर से तमाम डर के आत्मा को जला देगा और दलेरी की आत्मा को देगा और आप उठकर प्रभु को महिमा देंगे। हाथों को उठाए तारीफ करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी ऊंची आवाज से हालेलुया, ऊंची आवाज से तारीफ करें, हालेलुया। आपकी आवाज